हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। सो वी वर डिस्कस अबाउट क्लैट एग्जामिनेशन और ये आपका लेटेस्ट पेपर है जिसे हम डिटेल में सॉल्यूशन इसका चेक कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू एनालाइज ऑल द इम्पोर्टेंट सेक्शन, कौन कौन से पैटर्न्स रहते हैं, सो दैट आप अगर आप प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए तो दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। आई ऑलरेडी मेंशन इन अवर प्रीवियस क्लास कि जो पहला इसका सेक्शन था उसमें मैंने इंग्लिश सेक्शन डिस्कस किया है। So how many section we have in this examination? 5 section, right? So every section is important और सभी को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे. So let's get started. I am Chinu Thakur and I am here discuss the CLAT examination and the paper solution of this paper. So guys, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं तो दिस इज ऑल अबाउट अवर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चैनल से रिलेटेड. डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस इज अवर चैनल नेम एंड दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल. अगर आप कनेक्ट करना चाहें सो दैट कि आप अगर यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको या कोई इम्पोर्टेंट पेपर है, कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो वो सभी आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाती है. ठीक है. एंड दिस इज अवर कॉन्टैक्ट नंबर एंड द व्हाट्सएप नंबर. इफ यू वांट टू कनेक्ट डायरेक्टली विद दी सौरभ सर क्लासेस तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड यू कैन आस्क एनी ऑफ योर क्वेरी. कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, इवन इफ यू वांट काउंसलिंग ऑल्सो, तो ये आपको जरूर हेल्प करता है ये नंबर. And this is our email ID saurabsirclasses@gmail.com. So let's get started. This is our paper. ठीक है. आप यहाँ नोटिस करेंगे how many section we have. So we have total 5 section. इन 5 sections में से I have already cleared English language. यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में. और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके, दैट इज जनरल नॉलेज. क्वेश्चन नंबर 25 to 52 क्वेश्चन नंबर रहने वाले हैं. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आई होप यू विल लाइक द वीडियो. अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा. ओके. तो गाइज इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी इजी. एज आई मेंशन दी आंसर्स आल्सो कि बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं. और इस सेक्शन में यानी जो आपका जीके का सेक्शन है सेक्शन 2, हियर वी हैव इम्पोर्टेंट पैसेज. ठीक है. एक बहुत ही अच्छा पैसेज दिया गया है. इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं पैसेज अभी नहीं रीड करूंगी. आई एम गोइंग टू डायरेक्टली ऑन दी क्वेश्चंस. और यहाँ पर जरूर चेक कीजिएगा कि एक्सट्रैक्टेड जो है कहाँ से लिया गया है. तो दिस इज टेकन बाय एजुकेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद. इट्स इम्पॉर्टेंट बुक ऑल्सो विच ही राइट. ठीक है. स्वामी विवेकानंद. और उन्होंने काफी कुछ एजुकेशन के बारे में मेंशन किया है. काफी कुछ चेंजेस लेकर आए थे वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में टाइम पीरियड में जब भारत जो है ब्रिटिशर्स और बहुत सारे जो फॉरेनर कंपनीज थी उसके बीच में जद्दोजहद कर रहा था. उस समय भारतीयों के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज ब्रिटिशर्स वांट्स ओनली अ सर्वेंट. सो दे जस्ट गिविंग देयर एजुकेशन एज द सर्वेंट पर्पस कि भाई सर्वेंट बनाना है तो उतनी ही एजुकेशन देनी होगी. बट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लीडर्स फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंदा जिन्होंने इंडियंस को इतना कैपेबल बनाने के लिए हेल्प किया, उन्हें बताया कि एजुकेशन जो है वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. बट व्हाट सोर्ट्स ऑफ एजुकेशन उसको हमें देखना होगा. टाइम की डिमांड के हिसाब से हमें सिंपल जो हम ट्रेडिशनल पैटर्न का एजुकेशन ले रहे थे गुरुकुल वाला, उससे थोड़ा सा और आगे सिस्टम चेंज करना होगा. एंड क्या करना होगा क्वेश्चन नंबर 7 पे पहले पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे. According to the author, we need to study English language, technical education, Western science, all of the above. अगर आपने फर्स्ट टाइम ये सुना है पैसेज एजुकेशन बाय स्वामी विवेकानंदा, देन आप यहाँ पे आंसर करेक्ट नहीं कर पाओगे. सो जस्ट मूव ऑन टू द पैसेज. आते हैं तो यहाँ पर ही हम लोगों को पता चल जाएगा एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज पुट इनटू योर ब्रेन and runs right there undigested all your life. We must have life building, man making, character making, ऐसे assimilation of ideas. जब आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो आप अपने keywords पे आएंगे. We have keywords. We that education by which character is formed, strength of mind is increased, intellect is expanded, by which one can stand on one's feet. What we need to study. Yes, what we need to study, independent of foreign control, different branches of the knowledge that is our own. Okay, and with it, the English language, Western science, and technical education. Okay, now you got your answer. So, which is the right answer is that is all of the above.
लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। तो स्वामी विवेकानंद हमेशा ये मतलब जानकारी चाहते थे सभी इंडियंस को कि आप जो नॉलेज ले रहे हो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, उसका मोटिव क्या होना चाहिए, उसको क्या मोटो होना चाहिए, एग्जैक्टली आप क्या एजुकेट होना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो। ठीक है जी, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच अमंग द फॉलोइंग इज की टू अटेन नॉलेज। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वापस पैसेज पे चल के देख लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप यहीं पर आंसर भी कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी डिग्री is to attain knowledge, library, concentration of mind और हार्ड वर्क एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो आपका नॉलेज अटेन करने में मदद करता है और हेल्प करता है। तो एज वी हैव रेड इन दिस पैराग्राफ कि भाई इफ एजुकेशन वर आइडेंटिकल विद इंफॉर्मेशन द लाइब्रेरीज आर द सेजेस इन द वर्ल्ड। सो कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस यहाँ लिखा है, देखिए। द लाइब्रेरीज आर द सेजेस इन द वर्ल्ड एंड इनसाइक्लोपीडियाज आर द ऋषि। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, getting by the heard the thoughts of others in a foreign language and stuffing your brain with them and taking some university degree to consider yourself educated। यानी कि यूनिवर्सिटी डिग्री इज नॉट आंसर, लाइब्रेरी इज ऑल्सो नॉट आंसर। ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी के बारे में मेंशन कर दिया है, उससे से कनेक्टेड जो है आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो व्हाट वुड बी योर आंसर। हार्ड वर्क तो बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज नॉट ओनली द ऑप्शन टू गेट a knowledge or a best knowledge। तो concentration of mind is the right answer for। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। समझ में आ गया ना, बिकॉज देर इज ओनली वन मेथड ऑफ अटेनिंग नॉलेज, ऊपर ही मेंशन किया गया है, इट इज बाय कॉन्सेंट्रेशन। आप पढ़ोगे पैसेज में लिखा गया है कि द वेरी एसेंस ऑफ एजुकेशन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिलेटेड टू द वर्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन ये वर्ड कितनी बार हमारे पैराग्राफ्स में आ रहा है, हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। एसिमिलेट का मतलब क्या होता है, व्हेन यू टेक इन समथिंग सीरियस और अंडरस्टैंड कंप्लीटली, राइट। एनी आइडिया और एनी इंफॉर्मेशन दैट इज एसिमिलेट, उसको एसिमिलेट कर लेना, यानी पूरी तरह से किसी चीज को समझ जाना, उसमें समाहित हो जाना। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिलेटेड टू द वर्ड इंटीग्रेशन, एडजस्टमेंट, एक्लीमेटाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दैट। आप लोग भी अगर साथ साथ में सॉल्व करें तो बहुत अच्छा रहता, तो लाइव वीडियो भी यहाँ पर होता तो काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो विच इज द राइट आंसर। यस, एब्सोल्युटली राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, इंटीग्रेशन, एडजस्टमेंट, acclimatization, word is slip of my tongue। Okay, so this is the right answer, all of the above। Some words are really tickling on your tongue। Okay, next question is education as described by author means information, library, degree, none of the above। अब यहाँ पर इसका आंसर देखिए कितना आसान है, बिकॉज अब हम ये तो समझ चुके हैं कि ऑथर समझाना क्या चाह रहा था, वो एजुकेशन के बारे में क्या बताना चाह रहे थे। क्या एजुकेशन इज ओनली इंफॉर्मेशन, नहीं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, इट इज लाइब्रेरी, बिल्कुल भी नहीं। और इट इज डिग्री, नो, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव इज एजुकेशन। Because it is about character development, strengthening your mind, becoming a self-reliant. So these important 3 points have given by Swami Vivekananda। So this is not the right answer। Okay? So none of the above। Question number 11. As per the author, the aim of education should be to help a person build his or her character, to help a person earn his or her livelihood, to help a person develop his or her intellect, or all of the above। So what would be the right answer? So, question number 11, as per the author, the aim of education should be to help a person build her character। ये ऑप्शन आपने देख लिया है, अब आप पैसेज में देख सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। वैसे तो आप इसका सही आंसर खुद ही गेस कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट वेरी टफ। ठीक है, बिकॉज व्हाट इज द एजुकेशन नीड्स, वी वांट दैट एजुकेशन बाय विच करेक्टर इज फाउंड, ये आपको पैसेज में ही मिल जाता है। ठीक है, आप वापस अगर आते हैं पैसेज में, तो here we see the training which the current expression while nothing can resist and ended by which one can stand, which is the goal of the education।
that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. So now we get the answer. All over the above is the right option. ठीक है, चलिए। मुझे मालूम है आप लोगों को इसका आंसर बिल्कुल आप लोगों ने ठीक गेस कर लिया होगा और जिन्होंने सही टिक किया है बिल्कुल सही है। लेकिन हमें एक बार पैसेज को ज़रूर रीचेक करना है, ठीक है? ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज इज़ इंग्लिश में जो ये पैसेजेस हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी पैसेजेस को ध्यान से समझिए और कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द कंट्री वांट्स, क्योंकि देखिए ईज़ी पैसेज में से भी अगर आप जल्दबाज़ी में या ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन मिस कर देते हैं, कुछ गलत टिक कर देते हैं, अगेन यू विल लूज़ द मार्क्स, राइट? ऐसा हो जाता है। कभी-कभी हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अरे दिस इज़ वेरी ईज़ी एंड वी कैन गिव द आंसर विदाउट सीइंग द पैराग्राफ, तो वहाँ गड़बड़ होती है। So according to the author, the country wants massive willpower, spirit of philanthropy, iron and steel industry, all of the above. So let's see. आयरन एंड स्टील अथॉरिटी इंडस्ट्री तो मैंने अभी तक ये वर्ड्स तो पैसेज में नहीं देखा था। बिल्कुल मैसिव विल पावर तो हो सकता है, बिल्कुल सही आंसर है। स्पिरिट ऑफ फिलैंथ्रोपी भी सही है। एक बार मैं क्रॉस चेक करती हूँ कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अभी तक मेरे अ, ज़हन में तो नहीं आया कि इसमें कोई वर्ड था कि नर्वस ऑफ स्टील। अच्छा, नर्वस ऑफ स्टील है, इट्स नॉट अ आयरन इंडस्ट्री और इससे कनेक्टेड नहीं है। तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा आपका 12th का ए को हम राइट आंसर कर सकते हैं, सी तो इनकरेक्ट है। स्पिरिट ऑफ फिलैंथ्रोपी इज नॉट राइट है, बट हाँ मैसिव विल पावर तो चाहिए। यही तो है कि कंट्री को मैसिव विल पावर चाहिए, बिकॉज इफ यू हैव विल पावर तो यू कैन ऑल्सो अचीव एनीथिंग। चलिए, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट क्लिक ऑन अ लाइक बटन, आई विल बी देयर विद यू। तो इंग्लिश का नेक्स्ट आपका पैसेज है वो भी हम आने वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे।